आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रीलांसिंग हैंड ऑन एक्सरसाइज 1 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जो लोग पहली बार डिजिटल स्किल्स से कोर्स कर रहे हैं तो आपको आपके एलएमएस के अंदर आपकी एक्सरसाइज प्रोवाइड की जाती हैं। उन एक्सरसाइज को आपने एमएस वर्ड पे बनाना होता है जो कि बाय डिफॉल्ट सबके कंप्यूटर्स में मौजूद होता है। आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर वर्ड लिखकर सर्च आउट कीजिए तो आपके पास कुछ इस तरीके से एमएस वर्ड का आइकन बना हुआ आ जाएगा। अगर आपके पास एमएस वर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप वर्ड पैड का यूज कर सकते हैं और इस पे भी अपने असाइनमेंट्स को बना सकते हैं। याद रखिए कि आपने एमएस वर्ड की फाइल जो है वो एक्सरसाइज की जमा करानी है। तो इस तरीके से आपने सबसे पहले एमएस वर्ड ओपन अप करना है, अपना नाम लिखना है, आपका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लिखना है एंड देन उसके बाद उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस को टाइप आउट करके अगर आप चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं एंड देन आपने उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं। ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो पहली बार डिजिटल से कोर्स कर रहे हैं। तो चलिए आज की अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, फिर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड। कहते हैं यू आर अ फ्रीलांसर सीकिंग न्यू प्रोजेक्ट्स विद योर स्पेसिफिक niche. Guru.com is a popular platform for connecting freelancers with the kind. Your task is to demonstrate your ability to effect navigate guru.com, identify promise project and evaluate the credibility. बेसिकली आपने क्या करना है, guru.com की वेबसाइट का विजिट करना है, विजिट करते हुए अपने टास्क को कंप्लीट करना है। आपके और मेरे टास्क एक जैसे हैं, तो आप आसानी से मेरे वीडियो को फॉलो कर कर अपने टास्क को देख सकते हैं। हमारा सबसे पहला टास्क है मेंशन योर स्किल सेट, एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग। तो यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि आप फ्रीलांसिंग के अलावा डिजिटल स्किल में जो भी कोई दूसरा कोर्स कर रहे हैं वो आपकी स्किल सेट यहाँ पर कहलाएगी। तो इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा माय स्किल सेट इज। अब आपकी जो भी कोई स्किल सेट है आप वो स्किल सेट यहाँ पे ब्रैकेट्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को मेंशन करती हूँ जो कि एक बहुत वास्ट फील्ड है और यहाँ पे हम इसको कंपाइल्ड आउट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर जो भी कोई और कोर्स कर रहे हो डिजिटल स्किल में आप उसको यहाँ पर यूटिलाइज कर सकती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो टास्क 1 होगा उसका जो ए पार्ट होगा हमारे पास वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हमारे पास यहाँ पे टास्क नंबर बी है जिसमें कहता है टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द जॉब अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। अब हमने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है ना, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए मुझे यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है। तो स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस में क्या है कि सबसे पहले आपने guru.com का विज़िट करना है। आपने उसके बाद सर्च बार में जाना है जो कि होम पेज पर है। आपने वहाँ पर जाकर जो अभी आपने ए टास्क के अंदर स्किल सेट मेंशन की है उसको आपने पुट आउट करना है और आपने स्क्रीन के ऊपर चेकआउट करना है कि आपके पास कौन-से प्रोजेक्ट्स आते हैं और आपने जो है उनका यहाँ पर एक अदर स्क्रीनशॉट लेना है। बट एक चीज़ बताई गई है कि आपने यहाँ पर जो टारगेटेड कंट्री रखनी है वो आप रखेंगे यूनाइटेड स्टेट। तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले guru.com की वेबसाइट का विजिट करते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। फाइवर अपवर्क के बाद ये हमारा तीसरा प्लेटफॉर्म है जो कि यूटिलाइज किया जाता है हमारे पास, जिसको हम फ्रीलांसिंग सर्विस के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो आप यहाँ सर्च वाले ऑप्शन में जाकर अपनी स्किल सेट चूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ फाइंड जॉब वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ये ज्यादा बेटर है, अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप आसानी से इससे कंपेयर कर सकेंगे। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे आपकी जो भी कोई सर्विस थी जैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग थी तो आपने उसको सबसे पहले यहाँ पर नोट डाउन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको नोट डाउन किया है। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट लूंगी। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं और अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता तो इंसर्ट के बटन के साथ आपके कीबोर्ड के ऊपर एक अदद प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, उस बटन को एक बार क्लिक कीजिए, देन अपने एमएस वर्ड में आइए। आने के बाद यहाँ पेस्ट का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक कर दीजिए तो कुछ इस तरीके से आपका स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा सिंपल स्क्रीनशॉट था वो पेस्ट आउट हो गया है। लेकिन इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि आपने एक फिल्टर का यूटिलाइजेशन करना है, कंट्री क्या होनी चाहिए, यूनाइटेड स्टेट होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ से कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट जो है वो सिलेक्ट आउट कर ली। मैं यहाँ पर इसका भी एक अदर स्क्रीनशॉट ले लूंगी ताकि इसको भी जो है वो मैं ऐड आउट करा सकूं अपने एमएस वर्ड की फाइल के अंदर।
अंदर। इसके बाद नीचे अप्लाई का बटन है, उस अप्लाई के बटन पे क्लिक कर दें। अब आप यहाँ पे चेकआउट करें कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके पास जो कि आपको आपकी अकॉर्डिंगली ठीक लग रहे हैं। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? क्यों? उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे और जो फ़िल्टर्स वग़ैरह हैं वो सब भी यहाँ पर जो है हमारे पास अप्लाई हुए हुए हैं, ठीक है? तो मैं डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगरी से थोड़ा-सा बाहर जाऊँगी, इसको क्या करूँगी, इसको मैं थोड़ा-सा इनरिच करूँगी। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं डायरेक्टली यहाँ पे फ़ेसबुक एड डिज़ाइन्स को सर्च कर रही हूँ। अगर आपको इस तरीके से एक आधा प्रोजेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आप तब भी क्या कर सकते हैं, आप तब भी इस तरीके से चीज़ों को कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज़ आप यहाँ से जाइए कैटेगरी में, यहाँ से जाके देखें अगर आपको कुछ मिल जाता है, जैसे ये सेल्स एंड मार्केटिंग की कैटेगरी है, तो 12 प्रोजेक्ट्स उसके अंदर है मेरे पास, तो हम यहाँ से चेक करते हैं और सब कैटेगरी जिसकी 12 है, इसमें हम चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे पास कौन-सी है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे मुझे कुछ मिल रहा है, तो हम इसको सर्च करते हैं, तो यहाँ पे देखें आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो आ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है यूट्यूब पोस्टिंग यूजिंग एआई, मैं इसको यहाँ से ओपन अप कर लेती हूँ। मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्टली भी जो है वो यहाँ पे कंपाइल कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रही हूँ ताकि आप अगर पहली बार कोर्स करें तो आप इसे आसानी से देख सकें। 2-3 प्रोजेक्ट्स को ओपन अप कर लें ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए हमारे पास कि किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स वगैरह को देख लेते हैं। तो जैसे ये एक प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था यूट्यूब पोस्टिंग यूजिंग एआई, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करती हूँ, सिंपल इसका एक आधा स्क्रीनशॉट लेती हूँ और स्क्रीनशॉट लेके इसे सबमिट करा देती हूँ एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास जो मेरा पहला टास्क होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पे आगे का टास्क बताने से पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप महक आलम की जीएसटीपी 2.0 बैच 08 को जॉइन आउट नहीं किया है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। मेक श्योर कीजिए कि इस ग्रुप को लाज़मी जॉइन आउट कर लें। अब हमने यहाँ पे अपना एक अदद जो पोस्ट था वो कंप्लीट कर लिया और हमारा जो पहला टास्क था वो भी कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं दूसरे टास्क से रिलेटेड। दूसरे टास्क में आपने क्या करना है, आपने जॉब को एक सर्च आउट करना है जो कि आपके स्किल सेट से रिलेटेड हो, जो कि मैंने ऑलरेडी हमारे पास टास्क 1 में करा दी है। आपने स्क्रीनशॉट लेना है उस जॉब का और आपने देखना है कि वो फॉलोइंग क्राइटेरिया पे हमारे पास यहाँ पर जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है, क्लाइंट ने एटलीस्ट $200 स्पेंड किए हों, तो हम एक-एक करके चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो हमने प्रोजेक्ट खोला था तो हम यहाँ पे देखते हैं टोटल स्पेंड कितना है, डॉलर 3000 है, तो एग्ज़ैक्टली यहाँ पे मेरे पास ये परफेक्ट है। इसके बाद क्या है, कहते हैं द क्लाइंट फीडबैक शुड बी 80%, फीडबैक होना चाहिए 80%, तो हमारे पास फीडबैक कितना है, 100% है। इसके साथ-साथ क्या कहते हैं, द क्लाइंट मस्ट हैव 20% ऑफ द जॉब पे रेट, तो जॉब पे रेट मेरे पास 22% है, जो कि 17 इसने जॉब जो है वो कंप्लीट आउट की, तो इसका मतलब ये तीनों की तीनों मेरे पास परफेक्ट वर्किंग कर रही हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको सबमिट कराएँगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। अगर आप चाहें तो आप पूरा स्क्रीनशॉट भी लेके सबमिट करा सकते हैं। इसमें जो है ना वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं इसको हल्का-सा जो है वो क्या करती हूँ, हल्का-सा इसको ज़ूम आउट करती हूँ ताकि पता रहे कि मैं यहीं से इसको कंपाइल कर रही हूँ एंड इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लूँगी एंड सबमिट करा दूँगी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। तो जो मेरे दोनों टास्क होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, कंप्लीट हो जाएँगे। अब क्योंकि जो लोग पहली बार कोर्स कर रहे हैं उनके लिए मैं बताती चलूँ, आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, आप यहाँ से सेव में जाएँगे, दिस पीसी में जाएँगे एंड आपने जहाँ पे भी सेव करना हो आप वहाँ पर इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे जाती हूँ एंड डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं क्या करूँगी, मुझे यहाँ पे अपनी फाइल का नाम रखना है। तो आपने फाइल का नाम किस तरीके से रखना है, जैसे मेरा नाम महक है तो मैंने महक रखा, साथ में फ्रीलांसिंग EXE1, ठीक है? इस तरीके से आपने फाइल का नाम रखना है। मेक श्योर यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो, वरना वर्ड 97 और 2003 डॉक्यूमेंट आप ये जो है सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, ठीक है? इसके बाद आप क्या करेंगे, आप सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा कि मेरी जो एक्सरसाइज फाइल होगी सेव होगी, क्योंकि आप पहली बार कोर्स कर रहे हो तो मैं आपको सबमिट करना भी बता देती हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से इसको सबमिट करते हैं। सबमिट करने के लिए क्या करेंगे, अपने एलएमएस को ओपन अप करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको वही एक्सरसाइज का पार्ट नज़र आएगा जहाँ से आपने एक्सरसाइज डाउनलोड की थी।
से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने एक्सरसाइज़ फाइल डाउनलोड की थी, यहाँ सबमिट का बटन आ रहा है, तो आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कीजिए, ब्राउज़ के बटन पे क्लिक कीजिए एंड अपने डेस्कटॉप से अपनी फाइल को चेकआउट कर लें। तो मेरे पास यहाँ पे महक फ्रीलांसिंग EXE1 की वो थी अपनी फाइल, तो उसको मैंने कंप्लीट आउट कर लिया। आपका यहाँ पे या तो DOCX लिखा हुआ आ रहा होगा या फिर DOC लिखा हुआ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है और अगर नहीं आ रहा तो भी आपने MS वर्ड में फाइल बनानी है, उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पर इसको सिलेक्ट आउट कीजिए एंड इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इस पे सबमिट के बटन पे क्लिक कर दें। तो आप देखें कह रहा है योर एक्सरसाइज फाइल महक फ्रीलांसिंग एक्सरसाइज 1 डॉट डॉक्स हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। डॉट डॉक्स खुद से लिखा आएगा MS वर्ड की फाइल में, आपने साथ में नहीं लिखना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, ये सबमिट हो जाएगी। अब मैं बैक के बटन पे क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ रीसबमिट लिखा आ रहा है। रीसबमिट का मतलब ये होता है कि आपकी फाइल सबमिट हो गई है। इन केस अगर आपको लगता है कि आपने इसमें कोई गड़बड़ की है और आप इसको दोबारा से सबमिट कराना चाहते हैं ठीक करके, तो आप रीसबमिट के बटन पे क्लिक करके इसे सबमिट करवा सकते हैं। ये थी हमारी काफ़ी अच्छी-सी फ्रीलांसिंग की हैंड ऑन एक्सरसाइज़ 1। उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज़ आपको पसंद आई होगी। फ्रीलांसिंग के अलावा आपका जो भी कोई और कोर्स होगा उससे रिलेटेड एक्सरसाइज़ के सॉल्यूशंस अपलोड आउट करूँगी। सो मेक श्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया हो। फर्दर आपके जितने भी क्विज़ आएँगे वो भी अपलोड आउट करूँगी। आपकी जितनी भी एक्सरसाइज़ आएँगी वो सब भी अपलोड आउट करूँगी। तो मेरे चैनल का विज़िट लाज़मी कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को ताकि आप आसानी से देखकर अपनी एक्सरसाइज़ को कंप्लीट कर सकें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।